मित्र शुद्ध सोले का घी मिलता है और बाजार का घी लाकर के उसमें रख दिया। किसी व्यक्ति ने देख लिया तो जरूर कहेगा भैया बोर्ड पे तो लिखा शुद्ध, ये तो बाजार का है, क्योंकि पैकेट वहीं पर आपने तोड़ के टीन में भर दिया। अमूल का घी था, अमूल का, ओ पैकेट वहीं पड़े जमीन पर, उसने देख लिया। तो सुरेंद्र भाई धीरे से कहेंगे राजन भैया यहाँ बोर्ड पर लिखा शुद्ध घी मिलता है और ये पैकेट तो अमूल के पड़े हुए हैं। मित्र सोले का खरीदने जो आया था उसका मन असोले का हो जाएगा। विषय समझना आप, बहुत गहरा विषय है। सोले का घी खरीदने आया था और जैसे पैकेट देखा जमीन पर उसका हृदय असोले का हो गया। ऐसे मित्र बोर्ड लगाता निर्गंत मुरझास, उन निर्गंत मुरझास का बोर्ड लगा हुआ था। अंदर पहुंचने पर मालूम चला यह तो मित्र तिलक लगाया जा रहा है, यहाँ तो मित्र कंगन पहनाया जा रहा है, यहाँ तो मित्र मूली बंधन चल रहा है। बीतरागी मुरझास बंधनों को खुलवाते हैं, बंधन बांधते नहीं हैं। इसलिए बालकों, मुरझास के जब चरणों में पहुंचो यूं हाथ मत करना कि स्वामी कलावा बांध दो, हाथ यूं करना स्वामी कपड़ा उतरवा दो। जिसकी बिक्री का जो स्थान था वो सामान होना चाहिए। ये वस्त्र पहनाने वालों का मार्ग नहीं है, ये वस्त्र उतरने वालों का मार्ग है, उतरवाने वालों का मार्ग है। दिगंबर परंपरा मात्र प्रसिद्ध है, सारे वेदों में, पुराणों में, इतिहास में सर्वत्र साक्षी कोई है इस बात का है, ये निर्वस्त्र दिगंबर योगेश्वर। इन्हें कंचन कामने से कोई प्रयोजन नहीं, धन धरती से कोई प्रयोजन नहीं। एकमात्र भैया जी, एकमात्र विश्व में अपने अशुभ भावों से भी स्वतंत्र मुद्रा है और रत्नात्रय ध्वज को फहराने वाली कोई मुद्रा है। स्वतंत्रता दिवस आप तो वर्ष में एक बार मनाते हो भारत में, जैन मुनि प्रतिदिन स्वतंत्रता दिवस मनाता है। ऐसा कोई दिन नहीं होता जिस दिन दिगंबर जैन मुनि स्वतंत्रता दिवस ना मनाता हो। प्रतिदिन स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। सच्चा भावलिंगी मुनि ऐसा दिन नहीं छोड़ता, ऐसा समय नहीं छोड़ता है जिसमें स्वतंत्रता दिवस न मनाता हो। मित्र समझिए, दूसरे के बंधनों से मुक्त होना ही तो स्वतंत्रता है ना भैया। जैसे बीतरागी मुनि ने आज मेरा अमुक वस्तु का प्रत्याख्यान, राजन भैया मित्र आज आपने त्याग कर दिया, महाराज जी आज मैं पान नहीं खाऊंगा, और पान नहीं खाऊंगा ऐसा नियम ले लिया। विश्वास रखना, माना कि राजन भैया दिन में 5 पान खाते होंगे, माना कि उन्होंने पान खाने का त्याग कर दिया, स्वामी आज पान नहीं खाऊंगा। विश्वास रखना आपकी जेब के जो पैसे वो भरे रहेंगे, जो रोड खराब करते थे वो स्वच्छ रहेगी, अगल बगल के लोग तुमसे दूर हो जाते थे, पीक फेंकेंगे वे पास में आ जाएंगे, और जो तुम्हारे चट्टे पट्टे घूमते थे पान खाने के लिए वे दूर हो जाएंगे। मित्र सासू की बिटिया खुश हो जाएगी, कम से कम आज
पान के पैसे से घर में बचेंगे। हे मित्र, आप मुस्कुराएंगे, बोले आज मैं एक व्यसन से मुक्त हो गया हूँ। एक दिन को पान छोड़ने पर अनुभव करना, भार उतर गया। यदि संदीप आपने एकासन कर लिया, जैसे शाम का समय होता है 2 बार खाने वाले को तुरंत उसके मन में कहीं भी बैठा, जो मंदिर में हो, प्रवचन में हो, कहीं भी होगा, शाम होती उसको लगने लगता कब चलूं कब चलूं। और मित्र जिसने एकासन कर लिया उसको शाम हो गई कोई टेंशन ही नहीं है। बोले क्यों? बोले आज तो मैं मुक्त हूं, स्वतंत्र हूं, एक बार के भोजन से स्वतंत्र हो चुका हूं। ऐसा श्रवण प्रतिक्षण प्रतिपल, जो पाप का बंध जीव ने किया है अथवा अशुभ भाव आ गए हैं, प्रतिकरण करता है जैन मुनि, प्रतिज्ञान करता है जैन मुनि, या प्रतिकरण करता तस्मिच्छामि दुक्कडम बोल करके अपने पापों से स्वतंत्र हो जाता है। स्वतंत्रता का बोध तो सारे विश्व को होना चाहिए। स्वाधीनता आत्मा का धर्म है, स्वाधीनता आत्मा का धर्म है, पराधीनता आत्मा का धर्म नहीं है। चक्रेश भाई मित्र देख जरा, स्वाधीनता आत्मा का धर्म है। कभी कभी यदि आपके मस्तिष्क में किसी के प्रति अशुभ विचार उत्पन्न हो चुके, आपको लगता है मैं इसके बारे में ठीक सोच रहा हूं, ये आदमी गलत है, पर बेटा सत्य है कि आप एक बारी में अपने मस्तिष्क को बांध चुके हो, एक द्वेष की रस्सी में अपने आप को बांध चुके हो, एक ईर्ष्या की रस्सी में आप अपने आप को बांध चुके हो, एक डाहे की रस्सी से आप अपने को बांध चुके हो, पीयूष संक्लेशता की साकल में अपने आप को बांध चुके हो। और जब तक तुम उस संक्लेशता के हेतुओं से दूर नहीं होंगे, तब तक आप चाहे भगवान के मंदिर में पूजा करते रहना, चाहे जिनवाणी को पढ़ते रहना, मित्र तुम चारपाई पे सो भी जाओगे तो सो नहीं पाओगे, भोजन करने जाओगे तो शांति से भोजन नहीं कर पाओगे, किसी से बात तो बात नहीं कर पाओगे। जैसे कि जब अंग्रेज शासन था, आपके भारतीय लोग कितने बेचारे पाबंदियों में जीते थे। दीपक भाई, ये स्वर्ण अवसर चल रहा है धर्म कर्म करने के लिए। ऐसे ऐसे काल आए हैं लोगों के बीच में। आगरा में था मैं, आगरा में चातुर्मास में, वहां पर एक विशाल जिनालय है एक मोहल्ले में। उस मोहल्ले में जाने पर छोटी छोटी गलियां, अग्रवाल दिगंबर जैन मंदिर आगरा, शायद किसी को पता हो, बहुत विशाल मंदिर है। उस जिनालय में एक राकेश पर्दे वाले हैं, मुझे दर्शन के लिए ले गए भैया, प्रवचन कराया। राजेंद्र भैया मंदिर जिनालय की गलियों में प्रवेश किए तो धीरे से श्रावक मालूम क्या बोलते, महाराज जी हमारे बुजुर्गों ने इस मंदिर को कैसे सुरक्षित रखा है कि घर के बाहर एक टोकनी में मुर्गे रखे हुए हैं। सुब्र सागर याद है आपको? सुनो युवाओं, बेटा आज तुम तो बने मैदान में खेल रहे हो, बेटा अपने बुजुर्गों की बातों सुनो। ये आगरे की बात कर रहा हूं कि गलियों में जैनियों के मकान थे। कैसे सुरक्षित रखा है जैन समाज को, कैसे बचा के रखा है। लोग धर्म परिवर्तन करा रहे थे अस्त्र के बल पर, तो घर के द्वार पर टोकरियों में मुर्गे बंद करके रखे, उनको दाना खिलाया। लोग ये समझें किसी दूसरे घर है, बेटा उन मुर्गों को मारने के लिए नहीं रखा था, उनकी सेवा कर रहे थे, खाना भोजन पानी सब दे रहे थे, लेकिन इस बात को दिखाने के लिए कि भाई कोई ये समझे घर किसी दूसरे का है। मतलब ऐसे अंदर रख करके अपने धर्म को बचाया है। कितनी पराधीनता थी, कितनी पराधीनता थी। ऐसे ऐसे समय आए हैं कई क्षेत्रों में
छत्तीसगढ़ जैसे क्षेत्र में विराट जैन समाज थी। वहाँ पर आरंग करके एक नगर है, पूरे नगर में जैन मंदिर ही जैन मंदिर हैं। जितने देवी देवताओं के मंदिर उस गांव में हैं, सब में जैन प्रतिमाएं विराजमान हैं। मित्र, वहाँ के तात्कालिक सम्राट ने बोल दिया कि अपनी कन्या मुझे दो, अन्यथा पानी छानने वालों के गले निकाल दो। कैसे समाज हमारी पलायन कर गई। उस समय के ऐसे दिन देखे हुए हैं। आचार्य जिनसेन स्वामी, आचार्य लोहाचार स्वामी, ऐसे आचार्यों को प्रणाम करो सुरेंद्र भाई। राजन भैया, लोहाचार स्वामी ने हमारे लिए विराट अग्रवाल दिगंबर जैन समाज दी है। जिनसेन स्वामी ने विशाल खंडेलवाल दिगंबर जैन समाज दिए। इन दो आचार्यों ने वो काम किया है कि हमको जैन दिए हैं, बेकाम नहीं किए कि जैनियों को ही तोड़ के फेंक दिए हों। पूर्वाचार्यों ने नियम लिए कि 100 जब तक जैन नहीं बना लेंगे तब तक आहार नहीं करेंगे हम। ये लोहाचार स्वामी की कितनी सुंदर प्रतिज्ञा थी। जिनसेन स्वामी ने कितना महान काम किया है। हमें अखंडता दिए, समाज दिए, धर्म दिया है, विशालता दी है। मित्र, एक कोई धर्म प्रभावना नहीं है कि आपस के लोगों को तुम तोड़ तोड़ के अलग कर दो। हमारे पूर्वाचार्यों ने अपनी देह की प्रभावना नहीं किए। हमारे पूर्वाचार्यों ने अपनी चमड़ी की प्रभावना नहीं लगे रहे। हमारे पूर्वाचार अपने नाम ख्याति में नहीं डूबे। उन्होंने सच्चे जैन धर्म का विस्तार किया है। इसलिए दीपक भाई, मित्र, कभी जमीन के भवन की नींव की ईंट को भी देखा करो। ये नींव की ईंट न होती, ये मंजिल कहां से होता। वर्तमान के मुराजों को आप अर्घ देते हो ना, तो मित्र, एक अर्घ जिनसेन स्वामी को भी दे दिया करो। राजन भैया, एक अर्घ लोहाचार स्वामी को भी चढ़ा दिया करो। इन्होंने समाज को बढ़ाया है, समाज को बढ़ाया है, समाज को बढ़ाया है। ऐसा नहीं किया कि जितने मुझे मानते हैं वे हमारे हैं। पूछ लिया तुम किसके भगत हो, बोले सुर सागर भगत हैं, तो विष्णु सागर का जाओ भाई दूर भगो। नहीं 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 नहीं, सुर सागर दिगंबर मुनि है कि नहीं, आप दिगंबर मुनि हो कि नहीं, और दिगंबर मुनिराज हो, तो मेरे मित्र सुर सागर के भगत को देख करके भगाओ मत, उसका आदर करो, सम्मान करो, आशीर्वाद दो। क्यों? ये दिगंबर मुनि का भक्त है। जब तक ये शिक्षा नहीं दी जाएगी, धर्म का प्रचार नहीं कर पाएंगे आप। क्या हो गया आप सबको? अच्छा नहीं लग रहा? दीपक भाई, बुरा लग रहा है? मित्र, सत्य ही है। मित्र, सत्य ही है। आप भी कहीं स्वप्न में सोच रहे हो कि मैं मुनि बनूंगा, तो बेटा भैया इस बात का ध्यान रख के मुनिराज बनना कि आप पक्षों से, परंपराओं से मुक्त होकर के मुनि बनना। आप मात्र जैन दर्शन, जैन धर्म और पूरे विश्व की अखंडता को देखना, क्योंकि हमारा धर्म तो मात्र अहिंसा है। इसमें तो सारे जीवों की रक्षा का भाव है। सबकी रक्षा हो जाए, यही तो जैन धर्म है। क्रिया रूप में, चर्या रूप में। जगत के वक्ताओं को आज कहना पड़ रहा है, विश्व की अखंडता के लिए एकमात्र कोई धर्म है, उसका नाम जैन धर्म है। यहां की मंत्र मंत्र में अखंडता है। आज भैया सारे जगत के डॉक्टर बोल रहे हैं ना, गर्म पानी पियो, बोल रहे हैं ना, डॉक्टर बोल रहे गर्म पानी पियो। आपको विश्व को पता नहीं है क्या? हमारे तीर्थंकर ऋषभदेव से महावीर तक ही नहीं, सनातन काल से अनंतानंद 24 ने यही कहा है कि प्रासुक पानी पियो, गर्म उबाल करके पानी पियो। प्रत्येक जैन मुनि गर्म पानी पीता है।
प्रकृति का धर्म है। ये सुबह से भाई नंगे पैर घूमो, बोले नंगे खोले ढीले कपड़े पहनो। अरे ढीले कपड़े क्यों पहनो? कपड़े खोल के जियो ना, स्वस्थ रहोगे। उसका नाम दिगंबर धर्म है। जो ढीले कपड़े पहन के घूमते हैं वो मात्र शरीर को ठीक करने के लिए घूमते हैं। जो मेरे मित्र पूर्ण कपड़े खोल करके और संयम को स्वीकार करके घूमते हैं, मेरे मित्र कर्मों से स्वस्थ हो जाते हैं। इसलिए चक्रेश, पूर्ण कपड़े खोल करके घूमो। वीतराग धर्म कहता है, स्वतंत्रता का मार्ग है। यानी सोनीपत बेटा विषय समझना, यदि आपको अपने भाई से कुछ झगड़ा हो गया, विसंवाद हो गया, ईमानदारी से बोलना। उस दिन भोजन की थाली पर भोजन अच्छा लगेगा? लगेगा ना? भैया कितने तुम झगड़ के आओ और माँ तुम्हारी कितनी सुंदर सुंदर पकवान बन के रख दे बना के, लेकिन फिर भी मन में जितने बड़ों से लड़ते हैं ना वे बीमार हो जाते हैं। डायरी पर लिख लेना अपने घर जा करके। जितने बड़ों से लड़ते हैं ना सब बीमार हो जाते हैं। बोले प्रश्न, बोले क्या है? व्याप्ति घटित होती क्या? व्याप्ति इसलिए घटित होती है, बड़ों से लड़ोगे जीत पाओगे नहीं। बड़ों से लड़ोगे जीत पाओगे नहीं, तो टेंशन में जियोगे। टेंशन में जियोगे ना तो तनाव बढ़ेगा। तनाव बढ़ेगा तो पाचन शक्ति कमजोर पड़ जाती है, और पाचन शक्ति कमजोर पड़ी तो गैस बनती है, फिर गैस जाकर सिर में भर जाती है, तो पागल हो जाता है, बीमार हो जाता है। इसलिए लड़ना ही क्यों किसी से? विशु भाई, विसंवाद करने से आनंद भंग हो जाता है, विशुद्धि का क्षय होता है, स्वयं की विशुद्धि का क्षय होता है। जो आपसे लगे जुड़े लोग थे उनकी श्रद्धाओं का भी क्षय हो जाता है। कम से कम आपको हमारे अध्यक्ष से प्रीति नहीं है, मैं मान लेता हूँ। विशु, आपको अध्यक्ष से प्रीति नहीं बेटा, मैं मान लेता हूँ। आपको अपनी इज्जत से प्रीति तो होना चाहिए थी। अध्यक्ष जी को तुमने उल्टा बोल भी दिया बेटा, तुम्हें मिल क्या गया? हम जैसे लोग जो सोच रहे थे कितना बढ़िया लड़का है, कितना बढ़िया लड़का है, शांत रहता है, और जैसे ही मैंने सुना ये तो अध्यक्ष जी से उल्टा बोल रहा था, हमने कहा यार ना समझ बच्चा है। मतलब ये है कभी किसी से विसंवाद नहीं करने का। विसंवाद में धर्म नहीं है, विसंवाद में धर्म नहीं है, विसंवाद में धर्म नहीं है। जहां जहां विसंवाद होगा मित्र वहां कसाय होगी, और जहां जहां विसंवाद होगा उसको जनागम की भाषा में कहा जाता है तस्कर है।